करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म का एक एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक आप लोग थोड़ा सा कम करते हैं, व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे लोग करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन लाइक भी कर लिया करें साथ ही, और सब्सक्राइब भी कर लिया करें अगर कोई ऐसा व्यूअर व्यू करता है जिससे नहीं किया हुआ तो, क्योंकि आपको पता है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हम मुख्तलिफ टॉपिक से बात करते हैं। और 2022 का चूंकि अख्ताम बस अब होने ही वाला है, तो इसमें एक बड़ी स्पेशल सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखनी है जिसको आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, जिससे हम मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन लेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे एंड वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमने ज़रा डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना है, क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझसे कुछ जानने वालों ने, क्योंकि आपको पता है ये जो क्यूरेटर्स की फैमिली है अभी खासी बड़ी हो गई है, तो वो तमाम लोग जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मेरा मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में हुआ था और मैं करेंटली बैंक में जॉब करता हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैंने सोचा चले आज थोड़ा सा वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इससे मैं कुछ अपना थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस भी आपको बता देता हूँ और जो मैंने लोगों को देख कर या लोगों से बात करके फील किया वो भी आपको बता देता हूँ। मेरा अगर अपनी बात करूँ शॉर्टली, तो वाकई ये बात सही है। जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके 2-3 साल बाद मुझे बैंक में जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर है बाज़ वक्त आप सोचते कुछ हो और होता कुछ है, और बाज़ वक्त जो होता है वो आपके लिए बेहतर होता है। तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर नहीं मिल सकी थी मुझे टीचिंग की जॉब। तो फाइनली एक अपॉर्चुनिटी आई थी एक प्रीमियर इस्लामिक बैंक में जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से वाबस्ता हुआ और अब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी तकरीबन काम करते हुए 4 साल गुजर गए। 9 to 5 साइकिल कहलाता है ये, खैर हमारा तो 9 to 6 है, कहीं 9 to 5 होता है, कहीं 9 to 6 होता है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए हुआ ना, वो ये हुआ क्योंकि ज़ाहिर बीइंग अ पब्लिक स्पीकर या बीइंग समबडी जिसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हुई है, जिसका थोड़ा सा लिटरेचर के साथ बैकग्राउंड है, तो उसको पता है वो कभी भी ना एक चीज़ को बार बार करने का आदी नहीं होता। इसको मैं अगर शॉर्टली कहूँ तो रिपीटेटिव टास्क हम बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने के आदी नहीं होते। तो जब मैं शुरू में आया था इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी एडजस्ट करने में कि एक ही चीज़ को बार बार किए जाना, एक ही काम को बार बार किए जाना। और ज़ाहिर है और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होते हो ना, ज़ाहिर अगर आप HR में हो तो HR से रिलेटेड ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी है टाइम एंड अगेन। अगर आपका ताल्लुक सर्विस क्वालिटी से है तो उससे रिलेटेड आपको काम करना है। अगर आपका ताल्लुक किसी सॉफ्टवेयर हाउस से है तो उस यदि आप किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको बार बार करनी होगी। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था इनिशियली, बट अल्हम्दुलिल्लाह एज टाइम गोज ऑन आई वर्कड अपॉन इट, और अल्लाह के फजल करम से अब पता नहीं चला कहाँ गुजरा वक्त, और कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट कर सके वो करें। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ आपके कनेक्शंस बड़े होते हैं, जहाँ आप लोगों को मिलते हो, वहीं जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस तरह मेरा बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक है, तो उसमें ना मुख्तलिफ इनोवेशंस आपको नज़र आती हैं। जैसे मेरा ताल्लुक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम से है, तो इस्लामिक बैंकिंग का आइडिया मेरे लिए बिल्कुल नया था। इवन बैंकिंग का आइडिया नया था, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग ज़ाहिर एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो उसको लेकर और फिर मुख्तलिफ चीज़ों पर बात चलती रहती है, मुख्तलिफ इस्लामिक प्रोडक्ट्स पर लोग बात करते हैं, किसी का क्या व्यू होता है, किसी का क्या व्यू होता है, तो आप उसको पर रिसर्च करते हो और फिर चीज़ों को ज़रा डिफरेंट है। ऑल्दो मैंने कभी किसी कन्वेंशनल बैंक में काम नहीं किया, लेकिन आई कैन फील इट लोगों से बात करके, क्योंकि बहुत सारे जानने वाले इंक्लूडिंग हमारे जो इस वक्त पर्टिकुलर टाइम पर हेड हैं सर्विस क्वालिटी के, वो स्टैंडर्ड चार्टर से आए थे हमारे यहाँ। और स्टैंडर्ड चार्टर एक बिल्कुल डिफरेंट दायरे से कल्चर है, और अभी उनके बारे में हमारे जो ग्रुप हेड है उन्होंने बात करते हुए ये कहा भी था कि उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट था, बट द वे ही एडजस्टेड हिमसेल्फ इज क्वाइट नाइस थिंग। तो उसके साथ साथ ज़ाहिर एक तो रिपीटेटिव टास्क होता है जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था पहले, और उसके अलावा इसमें ये भी होता है ना कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में काम करते हो, यानी आप अकेले कुछ नहीं होते। इफ यूर वर्किंग इन वर्किंग एनवायरनमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ पे आपका एक ग्रुप होगा, आपकी टीम होगी, वो 2 लोगों की भी हो सकती है, वो 20 लोगों की भी हो सकती है, तो उसके अंदर रह के आपको काम करना होता है। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल
ब्रिलियंसेस पर बिलीव करते हैं, उनको अपने आप को आगे लाना ज़रा अच्छा लगता है। और उनका जैसे मेरा अपना अगर मैं कहूँ तो मैं पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा इंडिविजुअल काम है ना, मैंने किसी के साथ मिलके तो नहीं करनी होती। हाँ, कभी डायलॉग में आप कर सकते हो, कभी लोगों के साथ बात करते हुए कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इट्स एन इंडिविजुअल टास्क ना, आपको पता है कि आपको कैसे करना है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर में यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इन अ टीम ऑफ पीपल, और उसके अंदर ज़्यादा फिर आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिल रहा होता है। ऑब्वियसली डिफरेंट माइंड्स होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल होते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा लर्निंग चीज़ रही अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक बैंकिंग, वो ये रही कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपके साथ बैठे हुए होते हैं ना, जैसे अक्सर मेरा जो, हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है रिस्क मैनेजमेंट का, एक डिपार्टमेंट है FRM DNEO फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट के लोग हैं, उसके साथ साथ कंप्लेंट्स को एक पूरा डिपार्टमेंट देख रहा होता है। तो यानी काफ़ी आपको ना एक डिफरेंट फील आता है, स्पेशली अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपनी एजुकेशन लाइफ से, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर एजुकेशन लाइफ एंड योर प्रैक्टिकल लाइफ। और हाँ, वो अलग बात है कि टाइपिंग सिमिलर ही होती है ऑलमोस्ट। आप यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज जाते हो तो एक टाइम के बाद आपको वापस आना होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। फिर आपका जो ड्रेस होता है वो बड़ा फॉर्मल, ऑल्दो बहुत सारे इदारों में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आपका ये ड्रेस होना चाहिए, आपका ये फॉर्मल स्टाइल होना चाहिए, और आपकी जो अरेंजमेंट है, यानी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसको इस सर्टन वे में आपको करना है। बेसिकली जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है ना, उन पे आपको काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। फिर जाहिर सी बात है आपके इंक्रीमेंट बोनसेस वगैरह उसी चीज़ को देख कर बनाए जाते हैं। बातें तो खैर बहुत कुछ है वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में या कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, लेकिन अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम ये यूँ कह लेके जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप सब भी अगर इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग, अपने आप को ओपन करें चीज़ों के लिए। अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप एक सेक्टर में काम कर रही हैं, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और अगर आपको मौका मिले अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का बाय मूविंग इनटू सम अदर डिपार्टमेंट, तो यू विल ऑलवेज हैव टू ओपन योर सेल्फ, ताकि आपको सीखने के मौके भी मिलते हैं और आपका जो करियर ग्रोथ है या जो आपका जो फर्दर डेवलपमेंट है अपनी लाइफ के अंदर, वर्किंग लाइफ के अंदर, उसमें आपको काफ़ी फायदा होता है। तो दिस इज माय ओन एक्सपीरियंसेस विद व्हाट आई हैव सीन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, फेसबुक का पेज हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो अस एज वेल। तो उस वीडियो का आप लोग ज़रूर वेट करें जिसके अंदर हम 2022 का एंड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इन द आईज ऑफ सो मेनी डिफरेंट people, so many different kinds of people across the country. Stay curious.